नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम दो टर्म सुनते हैं, एफिशिएंसी या सीओपी। सीओपी यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हम इन दोनों टर्म्स को सुनते हैं, दोनों बहुत सिमिलर लगती हैं। ऐसा लगता है कि दोनों की दोनों एक ही है क्या, दोनों का काम भी लगभग सेम है। तो क्या हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोनों चीज़ों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एफिशिएंसी किसी चीज़ की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये करते हैं और हमारा एफिशिएंसी आ जाती है ना जी। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें या सीओपी की बात करें, ये भी तो सेम है। इसका भी अगर फॉर्मूला देखूं तो मैंने लिख रखा है क्या, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यहां तो क्या लग रहा है, दोनों की दोनों चीजें सेम है। दूसरा अगर बात करें, इसका काम क्या होता है एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी का काम होता है टू चेक परफॉर्मेंस। किसी भी चीज की परफॉर्मेंस निकालने के लिए एफिशिएंसी को यूज करते हैं। और सीओपी का काम क्या है? सीओपी का भी काम क्या है? टू चेक परफॉर्मेंस। तो यहां पे भी दोनों चीजें सेम है। तो ऐसे लग रहा है ना कि सीओपी और एफिशिएंसी दोनों का बस नाम अलग कर दिया, काम तो दोनों का सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। क्या ये चीज ठीक है? पहली बात, ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों ठीक नहीं है? ये जो है एफिशिएंसी नॉर्मली यूज की जाती है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के अंदर। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस मतलब जैसे कि हमारा हीट इंजन हो गया या टरबाइन हो गया या इस टाइप के कोई और इक्विपमेंट हो गया जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होंगे, उनके अंदर जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया है वो कहाँ से निकालेंगे हम? एफिशिएंसी से। और सीओपी की अगर बात करें, सीओपी मेनली कहाँ यूज किया जाता है? सीओपी यूज किया जाता है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के अंदर। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस कैसे? जैसे घरों में हमारा रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है या फैन है या कोई और ऐसे इक्विपमेंट जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हैं। जैसे कि हीट पंप की बजाय यू कैन से हम वाटर पंप भी ले सकते हैं, जो हमारी मोटर है। ऐसे इक्विपमेंट जहां पे वो वर्क प्रोड्यूस ना करके वर्क कंज्यूम करें, उन्हें क्या बोलते हैं? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। और उनके केस में हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं? सीओपी से। ठीक है, जितना ज्यादा सीओपी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस। ऐसे ही जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस। थोड़ा सा और देख लेते हैं इनका फॉर्मूला। क्या हम आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट लिखते हैं, क्या वो ठीक है? नहीं। अगर इतना लिखेंगे तो ठीक तो है, लेकिन इनकम्प्लीट है ये ना पूरी तरह ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पूरी तरह ठीक क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर देखें, एफिशिएंसी और सीओपी का एक बेसिक फॉर्मूला दोनों का सेम है। एफिशिएंसी या सीओपी जो है, दोनों का बेसिक फॉर्मूला सेम है। वो क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय इनपुट प्रोवाइडेड। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों ही केसेस में हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती है। मैंने जैसे बताया कि एफिशिएंसी जो हमारी इंजन या किसी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के केस में यूज करेंगे तो वहां पे हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है कि वर्क डन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और इसमें जनरली हीट इंजन के केस में हमारी जो इनपुट होती है वो क्या होती है? हीट सप्लाइड। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। सीओपी के केस में अगर बात करेंगे तो हमारा यहां पे डिजायर्ड इफेक्ट जो है ये चीज डिफरेंट हो जाएगी। कैसे डिफरेंट हो जाएगी? तो सीओपी के केस में अगर बात करें तो सीओपी हमारा क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट, जो कि हमारा फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर के केस में बात करेंगे तो कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और इस केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में हम इनपुट क्या देते हैं? वर्क को एज ए इनपुट देते हैं, तो हमारा हो जाएगा वर्क इनपुट। ठीक है जी। अगर यहां पे हीट पंप की बात आएगी, हीट पंप के केस में हमारा रेफ्रिजरेशन की बजाय हीटिंग इफेक्ट जो होगा वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे
मैं इसी के अंदर लिख देता हूं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा किसके केस में, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस के केस में। और वर्क कंज्यूमिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वर्क जो है एज ए इनपुट होगा। तो ये डिफरेंस आ जाएगा सीओपी और एफिशिएंसी के केस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको जानना है कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के फॉर्मूले के अंदर कोई सिमिलरिटी है या नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, आपको गेट जैसे एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।